नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की जितनी कहानी बताई जाए उतनी कम है। एक मीटर रीडर लेवल का व्यक्ति कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहा है, कितने लोगों को कष्ट दे रहा है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया सकता। गांव के निरीह लोगों को न सिर्फ जेल भेजने की धमकी दी जा रही है बल्कि जेल भी भेजा जा रहा है। मामला प्रतिमा बागरी मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का है। पंचायत है अहिर गांव। इस पंचायत के मीटर रीडर है परम सुख यादव। परम सुख यादव के संबंध में अहिर गांव के निवासी विश्वनाथ कुशवाहा ने बताया कि उनके खेत में सिंचाई के लिए मोटर लगी है। उस मोटर का बिल 30,000 उन्होंने परम सुख यादव को दिया, लेकिन परम सुख यादव ने इस बिल को जमा नहीं किया और पचा गए। जब विश्वनाथ कुशवाहा ने परम सुख यादव को 30,000 दिया था, इसका वीडियो भी है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। पहले विश्वनाथ कुशवाहा खुद गिन रहे हैं, उसके बाद परम सुख यादव 30,000 स्वयं गिन रहे हैं। परम सुख यादव ने 30,000 लिए तो कायदे से उन्हें 30,000 की रसीद देनी चाहिए, लेकिन आज तक परम सुख यादव ने उन्हें 30,000 की रसीद नहीं दी, बल्कि उन्हें एक बड़ा जख्म दे दिया। बिजली का बिल जमा न करने के कारण विश्वनाथ कुशवाहा 3 दिन जेल में रहे और जब उन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया तब उन्हें जेल से छोड़ा गया। यह सारा वाकया राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के ही क्षेत्र का है। जब मंत्री जी के क्षेत्र में इस तरीके की अराजकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों का क्या आलम होगा। विश्वनाथ कुशवाहा की अपनी पीड़ा जो उन्होंने विशाल खबर से कहा, सुनिए। विश्वनाथ कुशवाहा, मैं अहिर गांव का रहने वाला हूं। मेरा पंप का कनेक्शन था दादाजी के नाम, लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा के नाम से। उनके डेड होने पर मैं बिल नहीं जमा कर पाया था, तो परम सुख यादव रीडर लाइनमैन वो मेरे यहाँ आया नोटिस लेके, बोला ये बिल जमा कर दो, आपका 42,000 का है और यहाँ पे के ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाएगा। तो मैं उससे पूछा कि भाई इतना पैसा तो मैं इकट्ठा नहीं जमा कर सकता। तो बोला कि आप ऐसा करो, 30,000 में मैं आपका समझौता करवा दूंगा, तो आप 30,000 दे दीजिए मुझे। मैं कहा ठीक है, होगा, करवा दीजिए। तो उसने पैसा मेरे से ले लिया 30,000 और वो 30,000 की मुझे आज तक रसीद भी नहीं दिया और न मेरा बिल जमा किया। अब मैं उसके चलते निसोच हो गया कि मेरा बिल पेड हो गया। उसके बाद मेरे को नोटिस मिली और नोटिस के तहत, कार्रवाई के तहत मुझे थाने से वारंट कटाया गया, मेरा कटा, और उसके तहत मैं जेल गया। और फिर जब जेल गया, जब मैं उतना पैसा जमा किया तब मुझे वहाँ से रिहा किया गया 2-3 दिन बाद। इतना ही नहीं, यहाँ पूरा मामला उल्टा छोर कोतवाल को डांटने वाला है। पहले तो 30,000 जमा नहीं किया गया, उसके बाद परम सुख यादव ने अनिल कुशवाहा, जिनका व्यवसायिक कनेक्शन है, जो विश्वनाथ कुशवाहा के लड़के हैं, उनके ऊपर 3 हार्स पावर का कनेक्शन दिखाकर चोरी का प्रकरण बना दिया और 36,300 रुपये फिर से रिकवरी निकाल दी। अब विश्वनाथ कुशवाहा के बेटे अनिल कुशवाहा को यह बिल जमा करना पड़ेगा। इस पीड़ा को लेकर, इस वेदना को लेकर, इस परेशानी को लेकर विश्वनाथ कुशवाहा विद्युत मंडल के ऑफिस गए, कलेक्ट्रेट गए, कहां कहां नहीं गए, आंदोलन प्रदर्शन भी हुए। बिजली के नाम पे किसानों गरीबों की लूट बंद करो, बिजली के नाम पे किसानों गरीबों की ईंट भट्टा वालों की लूट बंद करो। अहिर गांव ग्राम पंचायत के ईंट भट्टा वालों पर बनाए फर्जी मुकदमे वापस लो। ईंट भट्टा के संचालकों पर बनाए बिजली विभाग द्वारा फर्जी मुकदमे वापस लो। जय जवान, यूनियन जिंदाबाद। लेकिन विद्युत मंडल के अधिकारियों ने किसी की एक न सुनी। विश्वनाथ कुशवाहा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से भी मिले, लेकिन उनकी समस्या का समाधान मंत्री जी के दरवाजे से भी नहीं हुआ। शायद वह कुशवाहा हैं, इसलिए भी उनकी समस्या का निदान न किया गया होगा, क्योंकि सतना जिले के अधिकांश नेता यह मानकर चलते हैं कि जिले का कुशवाहा समाज सिद्धार्थ कुशवाहा के कहने पर वोट देता है। तो कई नेताओं के मन में यह भी बात आती है कि जो जाओ अब उन्हीं से काम करा लो। कई चौखटों पर अपना माथा टेकने के बाद भी जब विश्वनाथ कुशवाहा को कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरी में उन्हें सिद्धार्थ कुशवाहा के पास जाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि जब विश्वनाथ कुशवाहा को किसी भी डेहरी से न्याय नहीं मिला तो मजबूरी में उन्हें सिद्धार्थ कुशवाहा के पास जाना पड़ेगा, और सिद्धार्थ कुशवाहा ने अगर उन्हें न्याय दिला दिया तो विश्वनाथ कुशवाहा और सिद्धार्थ कुशवाहा के ऊपर भी जातिवादी होने का आरोप लग जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि कुशवाहा समाज किसी को वोट नहीं भी देता तो किसी भी नेता के क्षेत्र की यदि जनता है और यदि वह पीड़ित है और नेता सामर्थ्यवान है तो उसका भला तो करना चाहिए।
इस संबंध में विशाल खबर ने परम सुख यादव से भी बात की और इसकी रिकॉर्डिंग भी है। परम सुख यादव ने इस बात को स्वीकार किया कि विद्युत मंडल के लोग उन्हें बिजली के बिल की लिस्ट देते हैं और वह लोगों से पैसा वसूलते हैं, लेकिन उन्हें रसीद पैसा वसूलते वक्त नहीं देते। रसीद 1 या 2 दिन बाद देते हैं। अब अगर किसी मीटर रीडर ने किसी उपभोक्ता से पैसा लिया और उसने नहीं जमा किया तो आखिरकार उपभोक्ता इस बात को कैसे प्रमाणित करेगा कि मीटर रीडर ने उनसे पैसा लिया? ये तो विश्वनाथ कुशवाहा की होशियारी है कि उन्होंने पैसा देते वक्त वीडियो बना लिया और उनके पास इस बात का पुख्ता प्रमाण है। बावजूद इसके परम सुख यादव 30,000 विश्वनाथ कुशवाहा का सीधे सीधे पचा गए और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी आज भी परम सुख यादव की पीठ ही थपथपा रहे हैं और उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग उन्हें विद्युत मंडल के अधिकारियों की कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। जब सरकारी मुलाजिमों का अन्याय परवान चढ़ने लगेगा तो जनता इस अन्याय और जोर जुल्म से जब परेशान हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसी दूसरे दल को वोट देगी। और यदि यह जोर जुल्म अन्याय नहीं थमा तो जनता कभी भी बागी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने भी कुशवाहा जी की कोई मदद नहीं की। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन, मंत्री, विद्युत मंडल के लोग कुशवाहा जी के साथ कोई न्याय करते हैं या अन्याय के घोड़े पर सवार होकर लोगों को बिजली के बिल का चाबुक मारते हुए चमड़ी उधेड़ने का काम जारी रखते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।